5 खिलाड़ी जिन पर मेगा ऑक्शन में मुंबई इंडियंस दांव लगाएगी, इनको खरीदने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। जी हां, वैसे तो मुंबई इंडियंस ने आईपीएल रिटेंशन में 5 अपने जो मुख्य खिलाड़ी हैं या फिर टीम के जो कोर मेंबर हैं, जो रीढ़ की हड्डी हैं, चाहे हार्दिक पांड्या हो, रोहित शर्मा हो, सूर्या हो, बुमराह हो या फिर तिलक वर्मा हो, इन 5 को रिटेन किया ताकि ये कोर मेंटेन रहे। और अब ऑक्शन में मुंबई इंडियंस 5 और ऐसे खिलाड़ियों को खरीदेगी जो मुंबई इंडियंस का ही हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन लिमिटेशंस की वजह से उनको मुंबई इंडियंस रिटेन नहीं कर पाई। लेकिन ऑक्शन में उनको खरीदने के लिए मुंबई इंडियंस किसी भी हद तक जाएगी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि मुंबई इंडियंस को पता है कि वो चैंपियन टीम रह चुकी है और एक जो माहौल बन जाता है, एक पारिवारिक माहौल बन जाता है और एक कोर जो बन जाता है ना, अगर वो मेंटेन रहता है, यानी 7, 8, 9, 10 खिलाड़ी मेंटेन रहते हैं, तो बाकी के 2-4 आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो टीम के परफॉर्मेंस पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। तो मुंबई को ये चीज पता थी, इसी वजह से उसने, सबसे पहले आपको रिटेंशन दिखाता हूं कि क्या क्या रिटेन किया है और कितने पैसे में उसने रिटेंशन किए हैं। सबसे पहले उसने सबसे ज्यादा बुमराह को पैसे दिए, क्योंकि पता था कि अगर बुमराह को रिटेन नहीं किया 18 करोड़ में, तो ये खिलाड़ी अगर ऑक्शन टेबल पर जाएगा तो तहलका मचाएगा, 25-30 करोड़ ले जाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा पैसे देकर बुमराह को 18 करोड़ में मुंबई इंडियंस ने रिटेन कर लिया। इसके बाद दूसरे नंबर पर हार्दिक पांड्या को 16 करोड़ 35 लाख रुपए दिए रिटेन करने के लिए, यानी कप्तान भी रिटेन। फिर सूर्या, पता था भाई ये खिलाड़ी ऑक्शन में चला जाएगा तो हो सकता है कोई टीम इसको 30 करोड़ तक भी दे दे, इसीलिए मुंबई ने इस हीरे को नहीं छोड़ा, 16 करोड़ 35 लाख में इसको भी रिटेन कर लिया। इसके बाद चौथा रिटेंशन रोहित शर्मा, मुंबई इंडियंस को 5 बार चैंपियन बनाने वाला कप्तान, उन्हें 16 करोड़ 30 लाख में मुंबई इंडियंस ने लिया। और फिर 5वां खिलाड़ी तिलक वर्मा 8 करोड़ में रिटेन किया गया, यानी कि ये 5 रिटेन कर लिए गए हैं। बॉलर हैं उसमें बुमराह और हार्दिक, यानी कि 2 बॉलर हो गए। और जहां तक बल्लेबाजों की बात है तो हार्दिक भी हो गए, सूर्या भी हो गए, रोहित भी हो गए, तिलक भी हो गए, यानी बढ़िया 4 इंडियन बल्लेबाज हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुंबई इंडियंस ऑक्शन में किसके पास जाएगी, क्योंकि इनको ये जो मोटे मोटे बड़े बड़े खिलाड़ी हैं ना, इनको खरीदने के लिए 75 करोड़ खर्च कर दिए, पर्स में बाकी है अब 45 करोड़ रुपए। स्लॉट्स कितने बाकी हैं? 20, यानी 45 करोड़ में आपको 20 खिलाड़ी खरीदने हैं, यानी आमतौर पर एक खिलाड़ी पर आप ज्यादा से ज्यादा 2 करोड़ 2.5 करोड़ ही लगा पाएंगे। किसी पर 5 करोड़ लगा दिए तो दिक्कत हो जाएगी, फिर दूसरे प्लेयर पर कम देना पड़ेगा, यानी कि आपको अनकैप्ड प्लेयर ज्यादा लेने पड़ेंगे। कोई 20 लाख का ले लिया, कोई 30 लाख का ले लिया, 20-20 लाख के 3-4 ले लिए, आपको ये ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन आपको कुछ 1-2 बड़े प्लेयर्स लेने पड़ेंगे। अब जैसे कि पहला खिलाड़ी जिस पर आंख बंद करके दांव लगाएगी एमआई, वो है ईशान किशन, मुंबई इंडियंस की रीढ़ की हड्डी, मुंबई इंडियंस के लिए बहुत सालों से खेल रहा वो खिलाड़ी जो बहुत पसंद है इनकी फ्रेंचाइजी को। एक पारिवारिक रिश्ता है अंबानीज के साथ ईशान किशन का। तो अब क्योंकि अंबानीज के लिए और मुंबई इंडियंस के लिए प्रायोरिटी वो 5 खिलाड़ी थे जो मैंने आपको बताया, उसमें कुछ दो राय भी नहीं कि कोई और होता तो भी यही करता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ईशान को रिटेन नहीं किया गया तो उनको खरीदा नहीं जाएगा। सबसे पहला जो दांव लगेगा मुंबई इंडियंस की तरफ से ईशान किशन पर ही लगेगा कि किसी भी तरीके से वो टीम में वापस आ जाए। इसके बाद दूसरा दांव लगेगा टिम डेविड पर। इनका भी यही हाल है, फिनिशर बहुत अच्छे हैं, ऑस्ट्रेलियन है, फॉरेन खिलाड़ी हैं, लेकिन दमदार बल्लेबाजी करते हैं। और मुंबई इंडियंस के लिए बीते काफी समय से, जब से पोलार्ड ने छोड़ा है मुंबई इंडियंस को, तब से यही फिनिशर की भूमिका निभा रहे हैं और बहुत सारे मैचेस फिनिश करते भी हैं। इनके साथ बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है। तो एक ईशान हो गए, एक डेविड हो गए, इनको भी जरूर मुंबई इंडियंस वापस से अपनी टीम में लाने की कोशिश करेगी। इसके बाद तीसरे खिलाड़ी है निहाल वधेरा। अब भाई क्योंकि अनकैप्ड है, इंडिया से क्रिकेट अभी खेला नहीं है, मुंबई इंडियंस ने इनको जब मौका दिया तो इन्होंने बहुत अच्छा किया। तो मुंबई को पता है कि ये जो हीरा है ना, इसकी चमक कितनी है, इस वजह से इनको मुंबई इंडियंस ने मौका दिया। और जब भाई उन्होंने प्रदर्शन किया तो सबको पता चल गया कि भाई वधेरा क्या कर सकते हैं। मुंबई इंडियंस इनको भी खरीदने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। तीसरे खिलाड़ी हो गए वधेरा। चौथे खिलाड़ी जेराल्ड कोएट्जी। भाई T20 वर्ल्ड कप में इस गेंदबाज ने कमाल कर दिया था, उसी की वजह से मुंबई इंडियंस ने जो है, जब मुंबई इंडियंस से खेले थे जेराल्ड कोएट्जी, तो दुनिया ने देख लिया था कि उनका जलवा क्या था। बल्लेबाजी भी आखिर में आके कर लेते हैं, बढ़िया पेस बॉलर हैं। बुमराह के साथ अगर ये बॉलिंग करेंगे तो मजा आ जाएगा। इसलिए कोएट्जी ऐसे चौथे खिलाड़ी होंगे जिन पर मुंबई इंडियंस आंख बंद करके दांव लगाएगी। हो सकता है 10 करोड़ 12 करोड़ भी दे दे। और उसके बाद 5वें खिलाड़ी हैं आकाश मधवाल। ये भी अभी तक अनकैप्ड हैं, ज्यादा पैसा इनको नहीं खर्च करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, मुंबई इंडियंस इनको जरूर आंकेगी और इनके पीछे जरूर जाएगी, क्योंकि ये भी मुंबई इंडियंस का हिस्सा रह चुके हैं। मुंबई इंडियंस के लिए पहले ही दूसरे मैच में ही कमाल कर दिया था इन्होंने, और आते ही 4-5 विकेट लेकर तहलका मचा दिया था। तो दुनिया ने इनका जलवा देखा है और मुंबई को इनका जलवा अच्छे से पता है। तो ये वो 5 खिलाड़ी हैं जिन पर सबसे पहले मुंबई दांव लगाएगी। बाकी के 15 तो खरीदने ही है,
हो सकता है उसमें कुछ और भी बड़े नाम, लेकिन इन 5 को वापस से टीम में लाने की कोशिश होगी ताकि कम से कम 10 ऐसे खिलाड़ी हो जाएं जो पहले भी मुंबई इंडियंस का ही हिस्सा थे और अगले सीजन में मुंबई इंडियंस का हिस्सा हो, उनके फिर इर्द गिर्द जो है बाकी की टीम बना ली जाएगी।